Good morning, students. Students, today's our topic is आदिवासी struggles. आदिवासियों का संघर्ष. Like the scheduled castes, the scheduled tribes are social groups recognized by the Indian Constitution as specially marked by poverty, powerlessness, and social stigma. The Jana or tribes were believed to be people of the forest, whose distinct habitat in the hill and forest areas shaped their economic, social, and political attributes. However, ecological isolation was nowhere absolute. Tribal groups have had long and close association with Hindu society and culture, making the boundaries between tribe and caste quite porous. Recall the discussion of the concept of the tribe in chapter 3. अब सुन, जैसे कि हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये कुछ सामाजिक समूह हैं जो अपनी पहचान बनाए हुए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है, कोशिश कर रहा है कि इनको जो है, इनके यहाँ पर जो गरीबी है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप्स में, या उनको लगता है कि भी उनको पावरलेसनेस समझा जाता है, शक्तिहीन माना गया, तो जो समाज में ये धारणा बनाई गई है उसको हटाने की कोशिश करी गई है। और जो जना और ट्राइब्स हैं, जो जनजातीय समूह है, ये क्या सोचते हैं, वो बिलीव करते हैं पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हुज आर डिस्टिंक्ट हैबिटेंट इन द हिल एंड फॉरेस्ट एरिया शेप देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एट्रीब्यूट्स। हिली एरियाज़ में रहते हैं, वनों में रहते हैं, और इनकी एक अपनी अलग दुनिया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ये समाज में अपने एक समाज को बसाए हो और इनका एक अलग आर्थिक और सामाजिक ग्रुप है। और ये कोशिश करते हैं कि वो सामाजिक तौर पर जो है एक दूसरे से मिल कर के रहे, पारिस्थितिक तंत्र को जो है एक बना कर के रखने की कोशिश करते हैं। और ट्राइबल ग्रुप्स हैव हैड लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिंदू सोसाइटी एंड कल्चर, मेकिंग द बाउंड्रीज बिटवीन ट्राइब एंड कास्ट क्वाइट पोरस। जो ट्राइबल ग्रुप्स है, जो जनजातीय ग्रुप है स्टूडेंट्स, वो जो है काफ़ी लंबे समय से अपने क्लोज एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने निकट संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ, और उनकी संस्कृति को भी उसमें भी एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जातियों के साथ। कौन? ट्राइब ग्रुप्स। ये चैप्टर जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, चैप्टर 3 में भी हमने ट्राइब के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। In the case of Adivasis, the movement of population from one area to another further complicates the picture. Today, barring the northeastern states, there are no areas of the country that are inhabited exclusively by tribal people. They are only areas of tribal concentration. Since the middle of the 19th century, non-tribals have moved into the tribal districts of central India, while tribal people from the same districts have migrated to plantation, mines, factories and other places of employment. अब अगर हम आदिवासियों के केस की बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, मीन्स की जो आंदोलन चलाए गए हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चलाए गए हैं, ताकि इनकी जो है, जो ट्राइब ग्रुप्स हैं उनकी या आदिवासी ग्रुप्स की जो है उनकी भी कंडीशन ठीक हो सके, समाज में एक उनका भी रुतबा बन सके, और उसी पर कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेगी है। 19th सेंचुरी के मिडल में जो है नॉन ट्राइबल्स हैव मूव्ड इनटू द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये जो है भारत के केंद्र में पहुँच गए, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, जहाँ पर जो है नॉन ट्राइबल हैड मूव इनटू द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँच गए, वाइल ट्राइबल पीपल फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट, जबकि ट्राइबल ग्रुप्स का जो है वही सेम डिस्ट्रिक्ट्स रहा, हैव माइग्रेटेड टू प्लांटेशन, माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये लोग जब माइग्रेट होते तो ये किस वजह से माइग्रेट हुए हैं? या तो वहाँ पर बागान लगा दिए गए हैं, या खदानें बना दी गई हैं, या फैक्ट्रीज़ बना दी गई हैं, या कोई रोज़गार मिल गया, इस वजह से ये लोग माइग्रेट करते हैं। अदरवाइज़ इनका वही सेम डिस्ट्रिक्ट रहा है, जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स है वो वहाँ पर मूव कर जाते हैं। In the areas where tribal populations are concentrated, their economic and social conditions are usually much worse than those of non-tribals. The impoverished and exploitative circumstances under which Adivasis live can be traced historically to the pattern of accelerated resource extraction started by the colonial British government and continued by the government of independent India. From the late 19th century onwards, the colonial government reserved most forest tract for its own use, severing the rights that Adivasis had long exercised to use the forest for gathering produce and for shifting cultivation. Forests were now to be protected for maximizing timber production. With this policy, the mainstay of their livelihoods was taken away from Adivasis, rendering their lives poorer and more insecure. Denied access to forests and land for cultivation, Adivasis were forced to either use the forest illegally or migrate in search of wage labor. अब ऐसे एरिया जहाँ पर जो है कि ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोशिश यही करी जाती है कि उनकी भी जो है कंडीशन ठीक रहे। लेकिन अगर हम देखें तो देन दोज ऑफ नॉन ट्राइबल्स, जो नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके कंपैरिजन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी कंडीशन जो सामाजिक कंडीशन या आर्थिक कंडीशन जो ज़्यादा बेकार है नॉन ट्राइबल के कंपैरिजन।
लेकिन कोशिश करी जा रही है कि आदिवासी समूहों में जो है इनमें भी इम्प्रूवमेंट करी जा रही है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने की कोशिश करी गई है। जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भी जो है भारतीय सरकार ने भी कोशिश करी है, और लेट 19th सेंचुरी में भी जो है कोलोनियल गवर्नमेंट रिजर्व मोस्ट फॉरेस्ट एक्ट फॉर इट्स ओन यूज़। कोलोनियल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि रिजर्व कर लिए थे फॉरेस्ट एक्ट कि भाई परमिशन के साथ ही आप उसमें जा सकते हैं। तो थोड़े बहुत ये अधिकार जो है इन ट्राइबल ग्रुप्स को दिए गए थे। फॉरेस्ट वन नाउ टू प्रोटेक्ट फॉर मैक्सिमम टिम्बर प्रोडक्शन, क्योंकि वनों से जो है टिम्बर का प्रोडक्शन होता है। विद दिस पॉलिसी द मिनिस्ट्री ऑफ देयर लाइवलीहुड वाज टेकन अवे फ्रॉम आदिवासीज रेंडिंग देयर लाइव्स पुअर एंड मोर इनसिक्योर। इसी वजह से जो है जो आदिवासी ग्रुप हैं वो काफ़ी गरीब हो गए, उनको लग रहा है कि इनसिक्योर है, सुरक्षित वो अपने आप को समझते हैं। डिनाइड एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर कल्टिवेशन, क्योंकि उनको मना किया गया वनों में जाने से, ना ही वो जो है खेती कर सकते। तो आदिवासी वर फोर्स टू आइदर यूज़ द फॉरेस्ट लीगली, लेकिन उसके साथ ही जो है आदिवासी को फोर्स भी किया गया कि वो जो है इलीगली वहाँ पर काम करें, उनको हरासमेंट भी करी, परेशान भी किया गया। फिर इसी वजह से जो है आदिवासी ग्रुप ने जो है कई लोगों ने काम की तलाश में जो है मजदूरी की तलाश में जो है उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो गए काम की तलाश की वजह से। द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया in 1947 should have made life easier for Adivasis, but this was not the case. Firstly, the government monopoly over forests continued. If anything, the exploitation of forests accelerated. Secondly, the policy of capital-intensive industrialization adopted by the Indian government required mineral resources and power generation capacities, which were concentrated in Adivasi areas. Adivasi lands were rapidly acquired for new mining and dam projects. In the process, millions of Adivasis were displaced without any appropriate compensations or rehabilitation, justified in the name of national development and economic growth. These policies were also a form of internal colonialism, subjugating Adivasis and alighting the resources upon which they depended. Projects such as the Sardar Sarovar Dam on the river Narmada in western India and the Polavaram Dam on the river Godavari in Andhra Pradesh will displace hundreds of thousands of Adivasis, driving them to greater destitution. These processes continue to prevail and have become even more powerful since the 1990s, when economic liberalization policies were officially adopted by the Indian government. It is now easier for corporate firms to acquire large areas of land by displacing Adivasis. अब स्टूडेंट, जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने भी कोशिश करी कि आदिवासी जो ग्रुप्स हैं उनके लिए नए मोनोपोलीज बनाने की, उनको भी अधिकार मिले, उनका जो शोषण हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी गई। सेकेंडली जो है पॉलिसीज़ बनाई गई कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण करते हैं, तो भारतीय सरकार जो है किस किस की ज़रूरत है तो आदिवासी एरियाज़ को भी जो है जहाँ पर अगर आदिवासी रह रहे हैं तो उनकी भी ज़रूरतों को जो है इग्नोर ना करे। और आदिवासी लैंड्स आर रैपिडली एक्वायर्ड फॉर न्यू माइनिंग, क्योंकि जो है उस टाइम पर भारतीय सरकार जब भारत आज़ाद हुआ तो औद्योगिकरण किया गया, नए नए जो है मिनरल रिसोर्सेज संसाधन ढूंढने की वजह से जो है पावर जनरेशन कहीं पर लगाना है। तो ऐसे में जो है आदिवासियों की जो ज़मीन है उनसे वो लीगी प्रोजेक्ट के तहत कोई माइनिंग बनानी है, डैम बनाने हैं, तो ऐसे में हज़ारों लाखों की संख्या में जो आदिवासियों को जो अपना घर छोड़ना पड़ गया, अपनी जगह छोड़नी पड़ गई। तो जस्टिफाइंग द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, हम कई बार कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, लेकिन उसके साथ ही हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि कुछ इन रिसोर्सेज के लिए जो है परिवार जो है वो पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी जो पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम पर, सरदार सरोवर डैम बनाया गया नर्मदा रिवर पर वेस्टर्न इंडिया में, पोलावरम डैम बनाया गया रिवर गोदावरी पर आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में ये जब डैम बनाए गए उस टाइम पर हज़ारों की संख्या में जो आदिवासियों को जो है अपना जगह छोड़ना पड़ा। These processes continue to prevail and have become even more powerful since the 1991 economic liberalization policies were officially adopted by Indian government। और 1990 तक जो है ये जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ है, उदारीकरण की प्रक्रिया जो भारतीय सरकार ने अपना ली थी। एंड इट इज़ नाउ ईजियर फॉर कॉर्पोरेट फिल्म्स टू एक्वायर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय डिस्प्लेसिंग आदिवासी। और ये काफ़ी ईजी हो गया था उसके बाद कि वो जो है भारतीय सरकार जो है आदिवासियों की ज़मीन को जो है एक्वायर भी कर सकती है। तो लाइक द टर्म दलित, द टर्म आदिवासी कनॉट्स political awareness and the assertion of rights, literally meaning origin inhabitants. The term was coined in the 1930s as part of the struggle against the intrusion by the colonial government and outside settlers and money lenders. Being Adivasi is about shared experience of the loss of forest, the alienation of land, repeated displacement since independence in the name of development projects and much more. जैसे कि दलित टर्म यूज़ करी गई थी, उसी तरीके से जो है जो आदिवासी ग्रुप थे वो भी राजनीति के प्रति इतने अवेयर नहीं थे, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। तो लिटरली मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेट्स, द टर्म वाज कॉइन्ड 1930। जो इनका ओरिजिनल मौलिक अगर हम देखें तो जो रहने का वो 1930 से हमें पता लगता है कि किस तरीके से अंग्रेज आए थे, उसके बाद ये जो महाजन लोग आ गए, फिर ये
आदिवासी लोगों ने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया, क्योंकि जो है उन लोगों ने से हमें जानने को मिला कि किस तरीके से जो है वो वनों में रहते थे, लेकिन वनों में से भी उनका जो है हटा दिया गया कुछ रिसोर्सेज की वजह से, या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उनसे उनकी ज़मीन ले ली गई। किस वजह से कि सिंस इंडिपेंडेंस नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मच मोर, क्योंकि जो काफ़ी सारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट आ गए थे जब से भारत आज़ाद हुआ। और भारत के आज़ाद होने के बाद जो कोशिश करी गई थी कि डेवलपमेंट लाने की और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की, तो ऐसे में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो आ गए, लेकिन आदिवासियों के लिए काफ़ी सारी मुसीबत लेकर के आए। In spite of the heavy odds against them and in the face of their marginalization, many tribal groups have been waging struggles against outsiders called Dikus and the state. In post-independence India, the most significant achievements of Adivasi movements include the attainment of statehood for Jharkhand and Chhattisgarh, which were originally part of Bihar and Madhya Pradesh respectively. In this respect, Adivasis and their struggles are different from the Dalit struggle, because unlike Dalit, Adivasis were concentrated in contiguous area and could demand states of their own. अब जो है इनको लग रहा था कि उन जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, और स्ट्रगल किस वजह से करना पड़ा, क्योंकि जो उनकी ज़मीन ले ली गई। अब ज़मीन ले ली गई तो उनको अपनी जॉब के लिए सर्च करना पड़ेगा, कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे में जो है उनको आउटसाइडर कहा जाने लगा या डिकूस बुलाया जाने लगा। और अपनी इसी वजह से जो है आदिवासियों ने जो काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था, तो आदिवासियों ने अपने आंदोलन स्टार्ट कर दिए, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, या विच आर ओरिजिनली पार्ट ऑफ बिहार है, मध्य प्रदेश है। तो इन दिस रिस्पेक्ट आदिवासी एंड दिस स्ट्रगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द दलित स्ट्रगल। लेकिन आदिवासियों के और जो दलित लोग थे उनका जो है स्ट्रगल वो थोड़ा डिफरेंट था कंपैरिजन ऑफ आदिवासी के। अनलाइक दलित, आदिवासी वर कंसंट्रेटेड इन कॉन्टिजियस एरियाज एंड कुड डिमांड सीट्स ऑफ देयर ओन। ऐसे में जो है आदिवासी ने क्या डिमांड करी कि उनकी जो है खुद के राज्य होने चाहिए जो ट्राइबल ग्रुप से जुड़े हुए हों, और ट्राइबल ग्रुप के लिए जो है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे उनकी भी डेवलपमेंट हो, ना कि उनको इग्नोर किया जाए। मतलब कि जो हमारे भारतीय सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वो आदिवासी ग्रुप को भी मिले, उनको जो है अन्य ग्रुप की तरह जो सम्मान मिलता है या अधिकार मिले वो जो है आदिवासी ग्रुप को भी मिले। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।